पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में 17 मई को कोविड-19 के तहत छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए ऑनलाइन क्रीड़ा भारती उत्तराखंड एवं वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। विकास नगर में मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार में प्रतिभाग करने पहुंचे भारतीय तटरक्षक बल से सेवानिवृत्त उप महानिदेशक के आर नोटिवाल के कहा है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वयं की जागरूकता, सावधानी और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में एनसीसी कैडेट्स एवं रोवर्स रेंजर्स के स्वयं सेवकों की काउंसलिंग करते हुए कहा है कि जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, लगन, धैर्य, निष्ठा एवं लक्ष्य का निर्धारित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कैरियर से संबंधित छात्र छात्राओं के अनेक प्रश्नों के उत्तर भी दिए। वेबिनार में विकास नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना वायरस जल्दी समाप्त होने वाली बीमारी नहीं, इसलिए सभी लोगों को इसके साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। नियमित सैनिटाइजर, मास्क आदि तमाम चीजें अब हमारे जीवन का हिस्सा बन गई हैं। वेबिनार में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक चिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा ने कहा कि मानसिक रूप से हर समस्या के समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्र छात्राओं को स्वयं को जागरूक करते हुए अन्य लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रोफेसर राम शर्मा ने भी छात्र छात्राओं को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद के माध्यम से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की बात कही। इस वेबिनार में समन्वयक वीर शहीद केसरी चंद्र राजकीय महाविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान की विभाग अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमारी चौहान, संगीता कैतुरा, डॉक्टर माधुरी रावत, डॉक्टर मंजू भंडारी, डॉक्टर ममता शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। इस दिन सेमिनार में गोपेश्वर, अगस्त मुनि, मथुर, टेरी गढ़वाल, ट्यूणी चक्राता, विकास नगर के एनसीसी कैडेट और रोवर्स रेंजर्स के स्टूडेंट्स उपस्थित रहे। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। कोविड-19 ये शब्द सुनने में जितना छोटा और सरल है, वास्तव में अगर देखा जाए तो उतना ही गंभीर और चिंतनीय है। इस छोटे से वायरस ने संपूर्ण विश्व को आज लॉकडाउन कर दिया है। संपूर्ण विश्व में 2 लाख से अधिक मौतें इस वायरस के चपेट में आने से हो गई हैं। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए इस प्रकार की विकट परिस्थितियों के कारण मनुष्य घबराता नहीं है, बल्कि संभावनाओं को तलाशने का प्रयास करता है। हमने भी संभावनाओं को तलाशते हुए वेबिनार आयोजित किए हैं और आज इसी प्रकार का एक वेबिनार था जो छात्र छात्राओं को इस कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए था। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमारे छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित हुए होंगे और वे स्वयं जागरूक होंगे और दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने काफी पहल की है, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह जरूरी है कि सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों को दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। इसी संदर्भ में डॉक्टर राजकुमारी चौहान भंडारी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज डाकपत्थर ने कोविड-19 अवेयरनेस वेबिनार का आयोजन किया, जिसका मुख्य उद्देश्य हमारे एनसीसी कैडेट्स और रोवर्स एंड रेंजर्स को सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा गया और उनको कई एक्सपर्ट की राय से अवगत कराया। मकसद यह था कि इन सारे बच्चों को कोविड-19 से अवगत किया जाए और उनको यह हिदायत दी जाए कि वह एक्सपर्ट के मैसेज को दूरगामी क्षेत्र में घर घर में पहुंचाएं। मैं इस वेबिनार से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के दिन एक वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें कोविड-19 के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। विभिन्न जगह से विशिष्ट लोगों ने अपने अपने विचार रखे। इससे हम लोग इमोशनली कनेक्टेड रहे, सभी लोग आपस में। फिजिकली दूर होने के बाद भी एक कनेक्शन सा महसूस हुआ। बहुत सारे छात्र छात्राएं लाभान्वित हुए। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि भविष्य में भी इस तरह की वेबिनार होती रहेंगी तो काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। मैं डॉक्टर प्रतिभा शर्मा, डून मेडिकल कॉलेज में विजिटिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भंडारी,
रेंजर रोवर्स प्रभारी राजकीय महाविद्यालय चिन्हालीसोड़ उत्तरकाशी से आज दिनांक 17 मई को कोविड-19 जागरूकता अभियान के तहत डॉक्टर राजकुमारी चौहान भंडारी, डॉक्टर माधुरी रावत तथा डॉक्टर संगीता केंतुरा के द्वारा कोविड-19 पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता भारतीय तट रक्षा बल के पूर्व अतिरिक्त महानिदेशक श्री के.एन. नौटियाल, मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा तथा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और डॉक्टर राम शर्मा ने अपने विचार रखे। इस वेबिनार के माध्यम से राजकीय महाविद्यालयों के रेंजर रोवर्स एनसीसी के छात्र छात्राओं के अतिरिक्त प्रभारी प्राध्यापकों द्वारा भी कोविड-19 पर अपने अपने विचार तथा अमूल्य जानकारी प्रदान की गई। मनोचिकित्सक डॉक्टर प्रतिभा शर्मा के अनुसार कोविड-19 महामारी के समय हमें अपना स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखना है तथा तनाव को मैनेजमेंट कैसे करना है, वेबिनार से जुड़े छात्र छात्राओं ने सभी एक्सपर्ट से अपनी अपनी समस्याओं तथा प्रश्नों को पूछा तथा उत्तर पाकर निरुत्तर हुए होंगे तथा सम्मिलित छात्र छात्राओं के माध्यम से इस वेबिनार के प्रमुख लक्ष्यों को वो अपने गांव-गांव तक पहुंचाएंगे तथा इस महामारी का सामना पूरी शक्ति तथा संयम से करेंगे, ऐसा विश्वास जताया जाता है। धन्यवाद। यह सर्वविदित है कि कोरोना वायरस हमारे देश में बाहरी देशों से आया है। सरकार ने समय पर लॉकडाउन कर उचित निर्णय लिया है, जिससे कि यह बीमारी तेजी से नहीं फैल पाई तथा इस समय का उपयोग चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने में किया। कोरोना आया है तो जल्दी से जाएगा नहीं। इसका टीका या वैक्सीन आने में अभी 1 वर्ष भी लग सकता है। अतः रोकथाम ही एक उपाय है, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथों को साबुन से धोना तथा मास्क का उपयोग जरूरी है। इसके साथ ही हमें भीड़ वाले स्थानों पर जाने से भी बचना होगा। सरकार बहुत दिन तक लॉकडाउन नहीं कर सकती, अतः हमें अपना ध्यान खुद ही रखना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि पड़ोस में कोई मरीज है या किसी को कोरोना की संभावना है तो तुरंत वो इस तरह का जो पेशेंट है वो चिकित्सा सुविधाएं का लाभ उठाए और उसकी अपनी जांच कराए, जिससे कि यह बीमारी अन्य लोगों तक ना पहुंचे। सरकार इस दिशा में काफ़ी हद तक कामयाब हुई है और यदि लोगों की सहभागिता होगी तो हम इस कोरोना पर पूर्ण विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान भंडारी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है रोबस रेंजर्स के लिए जो ये वेबिनार का आयोजन किया और एक मास मूवमेंट की तरफ वो इसे लेके जा रही हैं कोविड-19 अवेयरनेस को। इसी संबंध में मुझे ये कहना है कि द गार्जियन में एक आलेख छपा है जिसमें वार्न किया हुआ है कि हमने जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है उसी के कारण ये कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति हुई है। और ये समय हम सबके लिए एक क्लैरियन कॉल का समय है, जागने का समय है कि वापस हम प्रकृति की तरफ लौटें और वो सभ्यता और संस्कृति, वो वैदिक सभ्यता और संस्कृति जिसकी जो है जड़ें प्रकृति में ही हैं, हम सब लोगों के लिए प्रकृति की तरफ मुड़ने का और अपने आप को सुरक्षित करने का समय है कि हम प्रकृति की तरफ लौटें, क्योंकि वैक्सीन 12 से 18 महीने हमें लगेंगे हम तक पहुंचने में। तब तक हो सकता है कुछ नए वायरस भी उत्पन्न हो जाएं और हम देख भी रहे हैं कि जंगली जानवर किस तरह से सुरक्षित होकर घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं है। तो इन सब चीज़ों से हमें अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी। सीजनेबल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हमें खाने पड़ेंगे। प्रकृति में प्लांटेशन हमें करना पड़ेगा और प्रकृति की तरफ हमें लौटना होगा। हमें वहीं से शुरुआत करनी होगी जहां से हमने शुरुआत की थी। तो यही समय है हम लोगों के लिए जागने का और जगाने का। धन्यवाद। आज के वेबिनार में जो हमारे की स्पीकर थे श्री के.आर. नौटियाल, फॉर्मर एडिशनल जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड, उनके द्वारा छात्र छात्राओं को कोविड-19 विषय पर इसके बारे में बारीकी से जानकारी प्रदान की गई। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी द्वारा छात्र छात्राओं को इससे किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कर सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर बताया गया। और
जो डॉक्टर प्रतिभा शर्मा साइकोलॉजिस्ट, उनके द्वारा छात्रों की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जो एनसीसी कैडेट्स हैं, रोवर रेंजर्स हैं, उनकी विभिन्न समस्याओं का निदान किया गया। इसमें छात्र छात्राओं को जो उनके भविष्य के प्रति चिंतित थे, उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया। और मेरे अनुसार इस प्रकार के वेबिनार का आयोजन वर्तमान परिस्थिति में समाज में जागरूकता का काम कर सकता है। धन्यवाद। कोविड-19 अवेयरनेस पर आयोजित हमारा आज का जो वेबिनार था, जो विशेष रूप से एनसीसी और रोवर रेंजर कैडेट्स के लिए आयोजित था, इसमें हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड KR नौटियाल जी थे, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जो सीनियर सर्जन थे, डॉक्टर प्रतिभा शर्मा जो साइकाइट्रिस्ट हैं दून हॉस्पिटल में, डॉक्टर राम शर्मा जो एसोसिएट प्रोफेसर है बागपत में। इन सभी लोगों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए तथा साथ ही हमारे जो वो कोरोना वॉरियर्स है, जो हमारे छात्र छात्राएं कोरोना वॉरियर की भूमिका में समाज में हैं, उन लोगों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने विचार रखे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह हम इस भयंकर स्थिति में अपने और अपने साथ अपनी फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए जो चलाई गई ये अवेयरनेस की मुहिम है, वो धीरे धीरे इससे कई महाविद्यालय जुड़ रहे हैं और मैं आशा करती हूँ कि इसी तरह अगर हमारा कार्यक्रम सफल रहेगा तो आगे भी हम धीरे धीरे पूरे स्टेट के और फिर नेशनल लेवल पे भी हम इस मुहिम का आयोजन कर पाएंगे। धन्यवाद। उत्तराखंड के देहरादून जनपद के विकास नगर में एनसीसी कैडेट व अधिकारियों की हुई थर्मल स्कैनिंग, सभी पाए गए स्वस्थ। विकास नगर कोतवाली इलाके में 15 अप्रैल से एक्स एनसीसी योगदान के अंतर्गत स्वयंसेवकों के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे एनसीसी कैडेट्स व अधिकारियों की प्रशासन द्वारा थर्मल स्कैनिंग कराई गई। एनसीसी अधिकारी मेजर SK बेसनोई ने बताया कि 15 अप्रैल से 58 कैडेट्स, 3 एनसीसी अधिकारी व 1 PI स्टाफ ने विकास नगर कोतवाली क्षेत्र के स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। प्रशासन के द्वारा नियुक्त मेडिकल टीम डॉक्टर प्रदीप असवाल व डॉक्टर रंजीत सिंह ने SUO अरविंद नेगी, देवेंद्र सिंह चौहान, UO सुमित, दिनेश, रितिका, सर्जेंट प्रिया राणा सहित 53 कैडेट्स अधिकारियों मेजर SK बिश्नोई, कैप्टन आशुतोष त्रिपाठी, CHM धर्मापाल राणा व जयपाल तथा तृतीय अधिकारी विभाग की थर्मल स्कैनिंग की, सभी स्वस्थ पाए गए हैं। देवेंद्र सिंह राय, 4 स्टार न्यूज, देहरादून। आयशा करनी पड़ेगी। इनमें से कोई ना कोई Let's go back.